ऑल राइट, सो डिवाइड एंड कंकर। सो आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही मजेदार लेक्चर है, इस सेंस में कि हमने रिकरेंट, वी हैव ए वेरी सॉलिड बैकग्राउंड नाउ। अब भैया अटेंडेंस नहीं एंटर करनी। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। यार ये दो नाम जिन्होंने नोट किया ना, उनका नाम नोट कर और उनकी ऑप्शन लगा दो। सर आप चैट डिसेबल कर दें और जब एंटर करवाना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये चैट डिसेबल कैसे करते हैं भाई? ये एक मिनट, चैट डिसेबल कैसे करते हैं यार? ये फिगर आउट करो, चैट डिसेबल कैसे करते हैं? ये कैसे करते हैं डिसेबल चैट? रिएक्शन डिसेबल एनोटेशन थोड़ा ना, एनोटेशन ऐसे होनी चाहिए यार। ये कैसे करते हैं चैट डिसेबल? ओके, चलो फिलहाल बर्दाश्त करते हैं। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने पहले ही कवर किया हुआ है, लेकिन वी विल डू इट मोर फर्दर। ठीक है, व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड, व्हाट्स द आइडिया, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, सो so let me uh, let me start. ईयरफोन लगा। ओके, सो लेट मी टेल यू प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम बड़ा मजे का है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे सामने यहाँ पर एक एक कोई भी एक स्टॉक है, उसकी वैल्यूज है। अच्छा, बट इस आप लोगों ने अक्सर देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करती है। यार ये चल रहा है तो बुलाओ, देखो क्या मसला है। और ये आपने सेटअप किया है यार। लेकिन मुझे ना इनसे बात करनी चाहिए, सॉरी यार, मैं ये रिकॉर्डिंग पॉज कैसे होती है? ऑल राइट जी। सो ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम है जी स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम। और आइडिया क्या है? आइडिया बड़ा मजे का है, और वो मजे का आइडिया ये है कि लेट मी ट्राई टू ग्रैब योर अटेंशन। तो ये ना एक स्टॉक की बेसिकली वैल्यू है। सो व्हाट इट इज टेलिंग इज द फॉलोइंग कि ये जीरो टाइम है। जीरो टाइम पे इसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपए, $100, $100। और 1 यूनिट के ऊपर जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो वो 113 रुपए है। ठीक है, और 2 यूनिट पे जो वैल्यू हो जाती है वो बेसिकली कितनी है? वो बेसिकली, ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, आप सुने बात को। अब इशू ये है, और ये इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू इन्वेस्ट, यू वांट टू इन्वेस्ट इन सच ए वे कि हम चाहते हैं कि बेसिकली हमें मैक्सिमम एडवांटेज हो। ठीक है, और हर यूनिट टाइम में बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं जीरो पे इसको बाय करता और 1 पे इसको बेच देता, तो कैन एनीबॉडी टेल मी मुझे कितना फायदा होता है? यार किसी का माइक चल रहा है, वो बंद कर दो जी। जी बताएं, अगर मैं जीरो पे बाय करता और 1 पे बेच देता तो मुझे कितना फायदा होता? 13 का फायदा होता है। मुझे 13 13%। 13 यूनिट का फायदा होता है। ठीक है, व्हाटएवर द यूनिट इज। अगर मैं जीरो पे बाय करता और 2 पे बेचता तो मुझे कितने का फायदा होता? जी बताएं जी। 10। मुझे 10 मुझे 10 का फायदा होता। ठीक है, और अगर मैं जीरो पे बाय करता और 3 पे बेचता तो क्या होता? 15 का नुकसान, लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता। मुझे 15 का नुकसान हो जाता। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि मुझे किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए इस स्टॉक को और किस पे सेल करना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? Yes, sir. कि मुझे किस यूनिट पे सेल करना चाहिए और किस यूनिट पे बाय करना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है जी, एनी आइडिया? सो लेट मी गिव यू 2 मिनट टू थिंक अबाउट इट। मुझे कोई आइडिया बताए। चेक कर रहे हैं। ये मैंने अभी डिसेबल नहीं किया था, ये कैसे मैसेज कर रहे सर नो वन कर दें उसको, वो अब आपको डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं। हैं? ओके ओके जी, ठीक है जी, बताएं।
हाँ जी, आप बताएं। सर जहाँ डिफरेंस अच्छा, सबसे हम ज्यादा होगा। सर 7 पे बाय और 11 पे बेच। 7 पे बाय और 11 पे बेच दें। तुम कह रही हो, अच्छा किसी ने कहा है डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, ये किसने जी बोला है? सर मैंने कहा है दुआ। तो तुम तो कह रही हो डिफरेंस सबसे ज्यादा, डिफरेंस सबसे ज्यादा बनता है यहाँ से यहाँ तक, यानी बेसिकली पॉजिटिव डिफरेंस या जी नेगेटिव? सर पॉजिटिव पॉजिटिव और दोनों में देखना है ना, अगर हमने सेल करना है तो ऑब्वियसली हम फिर पॉजिटिव डिफरेंस देखेंगे, वो जहाँ सबसे ज्यादा आएगा। अगर हमने बाय करना है तो नेगेटिव डिफरेंस जहाँ सबसे ज्यादा आएगा फिर वो उस पॉइंट पर करें। यस। अच्छा, तो तुम कह रही हो कि पॉजिटिव डिफरेंस और नेगेटिव डिफरेंस। अच्छा, तो ये कैसे करें, ये बताओ। हम्म, ये तुम्हारी बात थोड़ी सी सर ठीक ऐसे लगी कर सकते हैं कि मुझे। हम एक रिकॉर्ड अच्छा रख लें। जी, सॉरी। ऐसे कर सकते हैं कि एक रिकॉर्ड रख लें और हम हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो अब तक आई है उसका एवरेज ले लें, अगर So एवरेज से एक ऊपर है मिनट, तो सेल basically करते basically जाएं नीचे। let me reiterate what Dua said. दुआ ने कहा है कि ऐसा करें, हर पॉइंट पे जाएं और कहें अगर मैं यहाँ से खरीदता हूँ और मैं बेचने की तमाम लोकेशन को देखता हूँ, ये बात समझ आई? यानी फॉर एग्जांपल दुआ ये कह रही है कि आप ऐसे करें, जीरो का बायर देखें और आप कहें हाँ भी अगर आप यहाँ पे बेचें तो क्या होता है, यहाँ बेचें तो क्या होता है, यहाँ बेचें तो क्या होता है, यहाँ बेचें तो क्या होता है, और आप डिफरेंस कंप्यूट करते जाएं। सबसे ज्यादा डिफरेंस जहां आए वहां पर वो आंसर है। जी सर नहीं, बाइंग और सेलिंग का कह रही नहीं हो सर, वो आंसर तो नहीं होगा। तुम हमेशा कह रही हो कि यहाँ से ही बाय करे, यानी जीरो से ही बाय करेगा, कहीं और से बाय नहीं कर सकता। तो अगर मैं जीरो से बाय करूँ ना, तो मेरे आगे सारे के सारे अगर हो सकता है कि ये वैल्यू शुरू यहाँ से होती है, यहाँ से शुरू होती है, तो फिर तो इसका मतलब तुम कह रही हो कि बाय कर ही नहीं सकते, वो सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। 113 इज द हाईएस्ट वैल्यू, लेट्स से 113 से शुरू किया मैंने, यानी वो यूनिट मेरा स्टार्ट 113 से होता है, तो मैं अगर सारे डिफरेंस इससे 113 से निकालूंगा तो सारे नेगेटिव आएंगे, तो इसका मतलब है कि हम तो बाय कर ही नहीं सकते, ये तुम कह रही हो। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जी दुआ ने क्या आइडिया दिया है? दुआ का आइडिया बिल्कुल ठीक है, यस सर। लेकिन इट हैज अ स्मॉल फ्लॉ, एंड टेल मी व्हाट इज द फ्लॉ। दुआ कहती है कि मैं शुरू से शुरू करती हूँ और मैं कहती हूँ ये कि बेसिकली कि मैं सबके डिफरेंसेस ले लेती हूँ, और जहां पर सबसे बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस आए तो इसका मतलब है वहीं पर मेरा एडवांटेज है। ये बात समझ आई? तो इस केस में वो कह रही है कि ये मुझे 13 का एडवांटेज है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं, आई हेट दिस, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे वो कह रही है कि बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज ये, अगर 100 पे बाय करो 13 113 दे, दैट्स इट। तो 13 का एडवांटेज इज द हाईएस्ट एडवांटेज, 13 का एडवांटेज इज द हाईएस्ट एडवांटेज। एक तो मैं आपको ऑब्वियसली बता सकता हूँ इससे बेहतर जी एडवांटेज मेरा पड़ा हुआ है, इससे बड़ा एडवांटेज मेरा पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है बताएं मुझे। ये देखो 7 और 9 के बीच में। 7 और 9 के बीच में, 7 7 और 9 के बीच 11 में, 7 9 के बीच में अगर आप देखें तो 7 और, सॉरी 7 और 9, सॉरी 7 ये बनता है, सॉरी, तो लेट मी इरेज दिस, सॉरी, जी। अगर आप, मैं 7 से बाय करता हूँ और अगर मैं 9 पे बेचूं तो मेरा एडवांटेज कितना है देखें, 63 से शुरू हुआ और 101 पे चला गया। व्हाट इज द एडवांटेज? तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो ये बनता है 38 रुपीज, $38। यस सर तो 38। दुआ तुम्हारी बात तो नहीं चली, तुम्हारी बात तो नहीं चली। जी सर। हाँ जी, बताया क्या करें? सर रेट ऑफ चेंज देखते रहेंगे और जैसे उसका साइन चेंज होगा तो हम या बाय कर लेंगे सेल कर लेंगे, डिपेंड्स कि साइन किस तरह चेंज होगा। ये कौन बोला है? ऐसे ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में तुम पूरी तरह नहीं बात कर रहे। रेट ऑफ चेंज निकालने से क्या होगा? अगर मैं एक रेट ऑफ चेंज निकालता हूँ तो उससे क्या होता है? तुम कह रहे हो बस एक रेट ऑफ चेंज निकाले और देखे बस, वो यानी एक यूनिट के अंदर बस चेंज आई है, बस वही देखनी है। नहीं नहीं, मतलब कॉन्स्टेंटली रेट ऑफ चेंज निकालते रहें फिर और जिस पॉइंट पे उसका साइन चेंज हो तो उसका मतलब कि ग्राफ ने इन्फ्लेक्स किया, मतलब वो ऊपर जा रहा था अब नीचे आ रहा है, या नीचे जा रहा था ऊपर जा रहा है, फिर तो वो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हमने बाइंग या सेलिंग करनी होती है। अगर वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो मतलब हम तो सेल तुम कर ये लें, कह रहे हो, तो बाय कर लें। एक मिनट, तुम ये कह रहे हो, तो तुम ये कह रहे हो, नहीं नहीं आपने बाय एक दफा करना है, सेल एक दफा करना है, ये बात ध्यान में रखो। एक दफा बाय करना है, एक दफा सेल करना है, में ये मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं।
कह रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर लें और उनके दरमियान में इन्वेस्टर वो कर दें, ये भी गलत है। मिनिमम पहले फाइंड करें और मैक्सिमम उसके बाद जो भी मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम की वैल्यू के बाद जो मैक्सिमम आ रहा है हाँ उसके अंदर, मतलब मिनिमम फाइंड कर लिया उसके बाद उसकी वैल्यू चाहिए अच्छा मैक्सिमम निकालें, अच्छा सेल कर अच्छा मिनिमम पे बाय कर तो दें और जो उसके बाद मैक्सिमम है उस पे सेल कर दें। जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है, ये बात मुझे लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है। सर अगर सारी वैल्यूज उसके आगे उससे मिनिमम हो तो नहीं वो फिर तो वो अगला वाला मिनिमम, हाँ ये भी बात ठीक है जैसे की है दोस्त, ये बात समझ में आई इससे क्या बात है? वो ग्रेजुअली डिक्रीज ना कर रहा हूँ, यानी मिनिमम तेरा जब तुम्हारा जब आया है उसके बाद सारी वैल्यूज से, मुझे ये बात समझ में नहीं आई इससे क्या बात है। ये किसने बोला है? ये हमारा सीनियर तुम्हारे बैच का है, क्या नाम है उसका? दूसरी वाली बात नहीं वो कह रहा है उसके बाद मैक्स निकालो, इसने कहा कि मिन निकालो और उसने कहा उसके बाद वाला मैक्स निकालो, ठीक है। अच्छा पता नहीं, मुझे लगता है कि इसकी ये भी नहीं चलेगा, लेकिन शायद ये चल भी जाए, लेकिन मुझे नहीं पता इसके कॉन्ट्रडिक्शन में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अच्छा मुझे एक बार दोबारा मैं जाना चाहता हूँ दुआ के आइडिया पे। दुआ का आइडिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस वो एक जगह पे फंस गई है, और काइंडली हेल्प अस हेल्प हर। वो ये कह रही है कि बेसिकली मैं शुरू से शुरू करूंगी और इसमें मैं डेल्टा डेल्टा निकालते जाती हूँ, यानी बेसिकली ये डेल्टा निकाला, फिर हमने ये वाला डेल्टा निकाला, फिर हमने ये वाला डेल्टा निकाला, ठीक है। और इस तरह डेल्टा तमाम डेल्टा निकाल दी स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आई थिंक दैट इज अ बैड आइडिया, दैट इज द ओनली बैड आइडिया। एनी के जो दुआ ने आइडिया दिया है, दुआ का आइडिया सिर्फ ओ ऑफ एन दफा चलना चाहता है, यदि वो एक ही दफा लूप चलाएगी, है ना। मेरा ख्याल है कि जो दुआ का आइडिया है वो हमें फिर क्या करना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। दिस वाज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, राइट, this was starting from here, we should do what? जी बता सकते सर हैं? मिनिमम से स्टार्ट करें। मिनिमम से क्यों स्टार्ट करें? मिनिमम से क्यों स्टार्ट करें? मिनिमम वाली बात मुझे समझ में नहीं आती, तुम क्यों कर रहे हो? तुम लोग कह रहे हो यहाँ शुरू करें, हर वैल्यू अगर 63 से शुरू करेंगे तो ज्यादा मिलेगा ना। यार देखो मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ गई है, ये देखो लेट्स से, यार ये माउस आई हेट दिस माउस, ये देखो ये लेट्स से कि इसके बाद ये मिनिमम है और ये कांस्टेंट रहे, अब क्या होगा? ये मिनिमम पे जाती है और उसके बाद कंपनी ठप हो जाती है। और होने दोस्तों, आप तो तुम कहोगे कि इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, इन्वेस्ट तो भी किया जा सकता है। ये समझ में आ रही है क्या मसला है? जी सर आ गया। तो ये बात सही नहीं है, मेरे पास कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ गई। हाँ जी, वी हैव फाउंड द कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ जी बताएं जी, सोल्यूशन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम उसी वक्त डिसीजन ले रहे हैं, हम पूरा ग्राफ देख रहे हैं और फिर हम डिसीजन ले रहे हैं हमने कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। नहीं हमने एक जगह बाय करना है और एक जगह सेल करना है, ठीक है। नहीं बट जब हम एक जगह पे होते हैं हमें उससे आगे का डाटा सारा होता है पता। हाँ ये मिनिमम है। ये इसके अंदर आपको एडवांटेज है कि आपको ओरेकल ने इसकी पूरा लेआउट बता दिया। आप टाइम ट्रेवल करके आगे आगे गए आपको सारा पता लग गया हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली होता ये पता है क्या है, वो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगे होते हैं इसके ऊपर, और मशीन लर्निंग ने बेसिकली पूरी प्रेडिक्शन दे दी होती है, ठीक है ना, कि भाई आप मैंने ये पैटर्न लर्न किया, मुझे लगता है ऐसे होगा, तो यू बिलीव इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इफ इट वर्क्स और नॉट दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन। ठीक है ना। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोवेस्ट जितने भी नहीं आए मैं यार एक मिनट यार, एक मिनट, तुम लोग क्यों दुआ की बात को रिजेक्ट कर रहे हो? दुआ ने बिल्कुल ठीक आइडिया दिया था, बस वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर दो। सर हम बेसिकली हर दो यूनिट्स के बीच में निकाल लेंगे डिफरेंस और फिर सर हम Very हर good. वैल्यू के साथ n का डिफरेंस था। लेंगे। सो बेसिकली वो ये कहती है कि जिससे बेसिकली हमें, यार किथे गया मेरा माउस, ए हैगा, तो तुसी ए करो, ये फॉर लूप लगाओ, इसको लिखो स्टार्टिंग इंडेक्स फ्रॉम 0 टू जहां तक जाना है, और एक और इंडेक्स लगाओ फॉर लूप, ये होगा एंडिंग इंडेक्स, और ये क्या होगा जी बताएं? स्टार्टिंग इंडेक्स से हाँ? +1 से स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से शुरू होगा। जो स्टार्टिंग इंडेक्स +1 से शुरू होगा और आगे तक जाएगा, ठीक है। एंड ऑल यू हैव टू कंप्यूट इज डेल्टा, ठीक है। सो डेल्टा प्राइस वैल्यू कंप्यूट करो, इफ दैट वैल्यू इज, सो सबसे पहला कंप्यूट करके तो रख दो ना, तो पहली वैल्यू कंप्यूट करके रख दो, ठीक है। तो वो नेगेटिव सम वैल्यू रख दो या कुछ की बात करते
या पहले का डेल्टा निकाल के उसमें सेव कर, और फिर बेसिकली डेल्टा पी कंप्यूट करो और तुम कहो कि हाँ भाई अगर ये जो डेल्टा पी है अगर ये ग्रेटर देन है जो मैक्स से, तो मैक्स को अपडेट कर, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों के दोनों तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तो इस एस आई और ई आई जी को, सर। इस एस आई और ई आई को तुम्हें बताना पड़ेगा। मुझे बताओ इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सर ये n स्क्वायर बाय 2 यानी o ऑफ n स्क्वायर होगा। शाबाश, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज आइडिया जो अभी हमने, जो दुआ ने हमें आइडिया दिया है, वो जी एन स्क्वायर में चलता है। बड़ी जी मजेदार बात है, ठीक है। कोई एतराज तो नहीं किसी को? जी किसी को एतराज तो नहीं है? जी नहीं किसी सर। को कोई एतराज तो नहीं है? ठीक है जी। अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। ये एक आइडिया ये दिया था, एक ये आइडिया था मैक्स और मिन वाला आइडिया जो किसी ने दिया था, जो कि सही था। मैक्स, तो उसने कहा था मैक्स और मिन, मिन पे बाय करो और मैक्स पे बेच दो। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सॉरी, मिन पे बाय करें मैक्स पे बेच दें और मैक्स ही पहले आ जाता है तो बड़ा मसला होता है, ठीक है। अच्छा बाय द वे, ये हम मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं, मैट्रिक्स नहीं आप समझ, दो अरेज कंप्यूट करते हैं। ये इसकी हर यूनिट पे प्राइस होती है, ठीक है। और सबसे पहले हम चेंज निकाल लेते हैं, बट इस चेंजेस की कितना, इस इन दोनों के दाम में कितना डिफरेंस आया, ये चेंज वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक बात जो सबसे मजेदार बात है, वो मजेदार बात ये है कि बेसिकली what is it going on, and that is basically कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि तो एक मुझे लगता है मैंने चीज़ गलत बता दी, और वो गलत ये है कि बेसिकली इज इट करेक्ट और इज इट नॉट करेक्ट। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर मैं यहाँ पर बाय करूँ और यहाँ पर सेल करूँ, यहाँ पर बाय करूँ और यहाँ पर सेल करूँ, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बाय करूँ और यहाँ पर सेल करूँ तो मुझे क्या होगा, ये क्या होगा? नुकसान हो रहा है। या वैसे सॉरी एक मिनट, ये अगर मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बाय करूँ और यहाँ पर सेल करूँ तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे कोई फायदा नुकसान, यस यू राइट, तो मुझे कोई नुकसान फायदा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी यही बता रहा है। कैसे? इस डेल्टा की वैल्यू को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 0 पे बाय करूँ और 3 पे बेच दूँ तो मुझे जो क्यूमुलेटिव एडवांटेज है वो कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए चेंज को अगर मैं ऐड करता जाऊँ तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? मेरा आंसर 0 आ रहा है। सो मतलब मुझे चेंज, अच्छा मतलब इस छोटी सी एग्जांपल में देखें तो मुझे कब बाय करना चाहिए और कब कब बेच देना चाहिए, बता सकते हैं आप? जी बताएं। सर 7 पे बाय करना तो चाहिए ऑफर और करना 10 चाहिए। पे बेच। हाँ मुझे बेसिकली ये निकालना चाहिए और बेसिकली मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो बेसिकली 3 आएगा। दैट्स द आंसर, ठीक है ना, सही है। अच्छा अब इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो ये सवाल बेसिकली क्या कह रहा है? ये सवाल ये कह रहा है कि बेसिकली ठीक है आपको इनपुट ये मिलेगी थी, मैं ना इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, आपको इनपुट ये मिलेगी थी, ये प्राइस है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली आपने करना क्या है? मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताने लगा हूँ। ये चीज आप देखेंगे तो आपको सोल्यूशन थोड़ा सा, सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम की एक और शेप नजर आ जानी चाहिए, और वो शेप ये है। तो 0 तो नहीं, मैं बेसिकली यहाँ पे चेंज निकालता हूँ, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस बताएं यहाँ पे कितनी होगी? इधर तो नहीं निकालेंगे ऑफ कोर्स, पहले पता नहीं निकाल सकते, दूसरे निकाल सकते हैं। बताएं क्या क्या वैल्यू होगी? 13 30। इधर बताएं कितनी होगी? -3 -3 +3 कितनी होगी? माइनस -25 -25। इधर क्या होगी? +20 +20। इधर क्या होगी? -3 -3। इधर क्या होगी? -16 -16। इधर क्या होगी? -23 -23। जी बताएं, +16, 16 या 18? 18 हाँ, और 18 18, ठीक है। +20 +20 और ये -7, ये कितना हो जाएगा? +12।
यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जाएंगे -5 -5, तो यहाँ कितना हो जाएगा -22, यहाँ कितना हो जाएगा +15, और यहाँ कितना हो जाएगा -4, -4 ठीक है। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस लेआउट में देखूं, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं चेंज के यानी ये जो इसका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल वैल्यू को अगर मैं हिसाब से देखूं, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ऐसा इंटीग्रेशन का रीजन चाहिए जो इन डेल्टास को एक्यूमुलेट करे और उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बता दें उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम ठीक है ना, जिसका बेसिकली व्हाट यू आर एक्चुअली फाइंडिंग इज ए सब अरे, और वो बेसिकली यहाँ पर ये है इसके बराबर, कि जिसका सम जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जी एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। So what you are searching for is a sub matrix, सब अरे, जो बेसिकली क्या होगी, जिसका होगा कि यहाँ पर बाय करो और यहाँ पर सेल कर दो, ठीक है। और जो बेसिकली आप यहाँ पे जो इस डेल्टा पी मैट्रिक्स के अंदर आपने ऐसी सब अरे ढूंढनी है, यहाँ पर ये एस आई होगा और यहाँ पे ये ई आई होगा, और ओरिजिनल मैट्रिक्स में एस आई उससे एक पिछला होगा, वो डेल्टा निकाला हुआ ना, तो वो यहाँ से शुरू होगा, एस आई -1 से शुरू होगा, और कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पर ई आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। 63 पे बाय करो और 160 पे देखो, ठीक है। और एडवांटेज कितना है, एडवांटेज अगर आप देखें तो वो ये इसके बराबर है, 18 + 20 कितना हो गया, 18 + 20 कितना हो गया, 38 38 -7 कितना हो गया, 31 हाँ 31 सर 31, और 31 + 12 कितना हो गया, 43, 43 तो 43 का एडवांटेज आ गया। सब अरे की लेंथ का कैसे पता चलेगा? ये हम बाद में निकालेंगे, ठीक है, लेंथ हम बाद में निकालेंगे, तो ये सवाल है जो हमें सॉल्व करना है आज, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो फार, हाँ शाबाश। So basically what we are searching for is the sub array in the original array, ठीक है। तो हम ऐसी सब अरे निकालना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये सवाल, अब बेसिकली ये सवाल है। So basically stock exchange investment problem is nothing but maximum sub array search problem, ठीक है, ठीक है। और आप जब मैक्सिमम सब अरे अगर जल्दी निकाल लेते हैं तो बेसिकली आप स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्टमेंट करें, कब हम अपना स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट निकाल लें, ठीक है। ये बात समझ, एंड लुक एट दिस, ये आपके सामने चेंज फैक्टर है, ठीक है, ये आपके सामने चेंज फैक्टर कंप्लीट हो रहा है, और बेसिकली हमने इस चेंज वाली अरे के अंदर ऐसी सब अरे ढूंढनी है जो कि आप जो यहाँ से शुरू होगी और हमें यहाँ पे मिलेगी, और हमने बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, बताएं मुझे क्या निकालना है, सो मैक्सिमम सब अरे, मैक्सिमम सब अरे, ठीक है ना, ये समझ में आ गई लेकिन बात? ये 4 की क्यों ले रहे हैं? आप बताएं, आप नहीं, मैं तो वैसे भी 4 की लिया, मैंने तो आंसर बता दिया आपको, वरना तो मुझे सारे कंप्यूट करने पड़ेंगे, तो क्योंकि मैक्सिमम यही है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम यही है, सबसे मैक्सिमम यही है, ये तो मैंने आंसर बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली वो सब अरे निकालनी है मुझे, ऐसे कंटिगुअस रीजन निकालना है जिसका सम जो है वो मैक्सिमम, ऐसा कंटिगुअस सब अरे निकालनी है जिसका सम मैक्सिमम। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, यस ठीक है। अच्छा, और इसका ब्रूट फोर्स बड़ा सिंपल सा है, ब्रूट फोर्स क्या करेंगे, जो दुआ ने आइडिया दिया सब के ऊपर, इसके ऊपर हर एक के ऊपर ऐसा और ई के ऊपर चलाएंगे, हमारा एन स्क्वायर में अलग आ जाएगा, ठीक है। ये बात सुनाई, तो ब्रूट फोर्स विल टेक हाउ मच टाइम, ये तो दुआ का आइडिया था, जो दुआ का आइडिया, दुआ का आइडिया जो है, दुआ का जो आइडिया है, अगर हम यहाँ पे अच्छा बेटर मैक्सिमम सब अरे की अगर हम बात करें तो हमें क्या लूप लगाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा,
एस आई इज इक्वल टू 0 टू जहां तक जाना है, यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। ई आई इज इक्वल टू एस आई से शुरू करेंगे। अब आप यहाँ पे एम एस आई से शुरू करेंगे, हो सकता है हमने एक ही यूनिट का मेरे पास लेंथ आ जाए चेंज के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इसको एंड तक लेके जाएंगे, और यहाँ पे हमने निकालना है सबसे पहले सम, और सम निकालेंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक, इस चेंज अरे में एस आई से लेकर कहाँ तक ई आई तक। और यहाँ पे ये जो हमें सम आया है इसको हम कंपेयर करेंगे कि मैक्स जो हमारा सम है क्या वो लेस देन है एस से, अगर है तो मैक्स को अपडेट करें, तो मैक्स सम इज इक्वल टू एस, और क्या करेंगे हम, तो मैक्सिमम स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू एस आई और मैक्सिमम एंडिंग इंडेक्स इज इक्वल टू ई आई, ठीक है। और बाय द वे ये जो सम फंक्शन है ये क्या है, ये सम फंक्शन क्या करेगा, हाँ जी बताएं। ये एस आई का से लेकर ई आई का थ्रू लूप, करके एस आई से ऐड लेकर करेगा। एस आई से लेकर ई आई का लूप लगाएगा। मुझे बताओ अब इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो और गंदा हो गया। एन क्यूब तक चलेगी। ये जी एन क्यूब तक चलेगी, दिस एल्गोरिथम इज एन क्यूब, ठीक है। यू कैन केयरफुली लुक एट इट। और बेसिकली ये जो एन क्यूब एल्गो है, इस एन क्यूब एल्गो को तुम एन स्क्वायर पे ला सकते हो। कैसे कैसे शाबाश बताएं, बताएं। इसको तुम एन स्क्वायर पे आराम से ला सकते हो। एक्चुअली इसका बड़ा हिंट जो है जॉन ने तुम्हें आइडिया दिया हुआ है। बेसिकली ये देखो, ये ई आई चल रहा है ना, एस आई से आगे चलता जा रहा है, तो पिछला अगर फॉर एग्जांपल इस ई आई की आइटरेशन नंबर टी चल रही है, और अगली दफा इसकी वैल्यू टी प्लस 1 हो जाएगी, तो मुझे बताओ कि एस आई से लेकर टी तक का सम और एस आई से लेकर टी प्लस 1 का सम, इनमें फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क एक क्या है? वैल्यू का, हाँ एक वैल्यू का बस। एक वैल्यू का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये सम बार बार नहीं कैलकुलेट करते, बल्कि क्या करते हैं, जो पिछला सम आया है उसके अंदर उसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दें बस। उसमें वैल्यू ऐड करते हैं। बेसिकली ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो चेंज अरे है उसकी ई आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू करेंगे तो हमें बेसिकली दोबारा सम कॉल करने की जरूरत नहीं, तो हम एन क्यूब से एन स्क्वायर पे ले आए, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस, दैट इज वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट है, सो बेसिकली अगर आप देखें तो पहला मैक्सिमम सब अरे एल्गोरिथम जो हमने देखा है, जो सम फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, जो सम फंक्शन को कॉल करता है बार बार, तो दैट टेक्स एन क्यूब टाइम। फिर हमने क्या किया, इसको एन स्क्वायर में कन्वर्ट किया, और एन स्क्वायर में क्या कैसे किया, क्या कन्वर्ट, कि बेसिकली एस की वैल्यू हमने प्लस इक्वल टू कर दी, किससे, चेंज की ई आई वैल्यू से, ठीक है। तो हमें दोबारा सम को कॉल नहीं करना, ठीक है। व्हाट इज अवर टारगेट, कैन वी डू बेटर, ठीक है। The question is, can we do better than this? And the answer is yes. That's the today's lecture. Everybody understand the motivation behind it? जी, everybody understand? ठीक है, ठीक है। So सवाल ये जी सर। can we do better than this? ठीक है, all right. And the idea is divide and conquer, ठीक है। और डिवाइड एंड कंकर का आइडिया क्या है, सो व्हाट इज डिवाइड एंड कंकर, पहली बात ये कर, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा पहले मैं आपको सिंपल डिवाइड एंड कंकर का आइडिया बताता हूँ, ठीक है। डिवाइड एंड कंकर का आइडिया क्या होता है, सो लेट मी, जैसे नई स्लाइड आ सकती है, कैन आई ऐड अ न्यू स्लाइड है, लेट मी ऐड अ न्यू स्लाइड, एक स्लाइड इसमें ऐड करता हूँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइड एंड कंकर का जो आइडिया है वो क्या है। तो डिवाइड एंड कंकर का आइडिया है कि कैसे काम करते हैं। अगर आप देखें तो डिवाइड एंड कंकर का आइडिया ये है कि भाई आपने कोई भी, सो दिस इज द जेनेरिक स्ट्रक्चर, generic structure of the problem is, so what is the generic structure of divide and conquer, divide and
डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, ठीक है। और आपने मुझे बताना है कि ये हमने पहले ही ये काम किया हुआ है, एक दफा नहीं, दो दफा। और आइडिया क्या है कि आपने कोई बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये आपका कोई बड़ा सा प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को आपने क्रैक करना। So what you do is you break it into two pieces. लाजमी नहीं है 2 पीसेस में कन्वर्ट करें, हो सकता है आप 3 पीसेस में डिवाइड करें, हो सकता है 4 पीसेस में डिवाइड करें, हो सकता है 50 पीसेस में डिवाइड करें, हो सकता है 1 मिलियन पीसेस में डिवाइड करें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट द यूजुअल वे इज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस, ठीक है, ठीक है। एंड यू से कि ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेंगे? हाँ जी, मैंने यहाँ पे बाबा जी लिखा है, लेकिन इसका मतलब बेसिकली क्या है? Correct. हाँ, ओरेकल, ओरेकल या basically what we will going to say is that this is the same problem, but this will going to be solved recursively, ठीक है। ये हमारी रिकर्सिव कॉल है, और हम कहेंगे हाँ भाई ये तो हम पहले ही खुद ही सॉल्व करा ना, ठीक है ना, ये रिकर्जन हमें सॉल्व करके ला देंगे, उसका छोटा प्रॉब्लम है, ठीक है। So once you have the solution of these two problems, ठीक है, by the way don't worry about recursion का मतलब है ये दोबारा से सब डिवाइड होगा, but we don't worry about it, हमें पता है रिकर्जन सोल्यूशन लाकर दे देंगे। और जब सोल्यूशन आ गया है तो हमने ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने क्या करना है बताएं जी? मर्ज करना। हमने बेसिकली इस दोनों के सॉल्यूशन, ये भी हो सकता है कि हम एक ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, और तो डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये भी हो सकता है कि ये बेसिकली दिस बिकम अ कंकरिंग स्टेप, दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो रिकर्सिव कॉल कुड बी ए कंकरिंग स्टेप एज वेल, ठीक है। द ओवरऑल आइडिया इज के डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करके रिकर्सिव प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेगी और रिकर्सिव प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेगी, ठीक है। हो सकता है कि ये जो छोटे वर्जन हैं ये बेसिकली किसने सॉल्व करने, ये बेसिकली आपके रिकर्जन में सॉल्व करने, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस बाबा जी रिकर्जन, बेसिकली आपने छोटे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के थ्रू बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। आपने ये चीज, इस प्रॉब्लम की 2 एग्जांपल्स देखी हैं, मुझे बताएं कौन कौन सी? इस प्रॉब्लम की आपने 2 एग्जांपल देखी हैं, कौन सी? Merge sort. एक है मर्ज सॉर्ट, एक है मर्ज सॉर्ट, ठीक है। बाय द वे तो बेसिकली क्या करते हैं हम करते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके दोनों को रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, और हो सकता है इन दोनों को कंबाइन भी करना, ठीक है, हो सकता है कंबाइन करना, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, क्लास, हाँ जी, ओके जी, यार आप लोग ख्याल रखें अपना, ये तो नंबर किसी खराब हो रहा है, ओके जी। हम क्या कर रहे हैं? सो बेसिकली द आइडिया इज डिवाइड एंड कंकर में कि हम प्रॉब्लम को बेसिकली हिस्सों में डिवाइड करते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यूजुअली ये होता है कि डिवीजन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम इन छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर कंबाइन करते हैं, और कभी कभी कंबाइन स्टेप जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जो डिवीजन है वो डिवीजन ऐसे होती है कि बेसिकली छोटे प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व कर लो तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो 2 दफा हमको मिलती है, एक थी क्या था, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, याद है मर्ज सॉर्ट क्या करता है? ये हमारी पास एक अरे थी, इस अरे को ये 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और कहता है भाई इसको तुम रिकर्सिवली सॉर्ट करो और इसको तुम रिकर्सिवली सॉर्ट। आई होप हेल्प कर लेते हैं, क्यों यूज किया ये यहाँ पे यूज है, हाँ जी। सो हम कहेंगे रिकर्सिवली इसको सॉल्व करो, रिकर्सिवली इसको सॉल्व करो, और फिर क्या करो, फिर इन दोनों को मर्ज करो, ठीक है। और मर्ज का एल्गो बड़ा हमने कहा था कि बेसिकली एक पॉइंटर हम यहाँ रखते हैं, एक पॉइंटर हम यहाँ रखते हैं, और इन दोनों में से जो छोटा होता है उसको उठा के यहाँ पर ऐड कर देते हैं, उस पॉइंटर को हम आगे लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ? तो एक हमने ये मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल देखी थी, एक एग्जांपल हमने और देखी, वो कौन सी एग्जांपल? क्विक सॉर्ट। और क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं, ये बताएं, क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं हम?
क्विकसॉर्ट में भी हमें करें क्विकसॉर्ट में भी हमें करें मिलती है, हम एक रैंडमली इंडेक्स जनरेट करते हैं इनके दरमियान में, ठीक है। वो हमारा कोई भी रैंडम इंडेक्स होता है, लेट्स से हमने एक रैंडम इंडेक्स जनरेट किया जो कहीं पर भी एक वैल्यू होगी, और फिर हमने ये वाली वैल्यू उठाई, ठीक है, इसको हम रैंडम वैल्यू कह देते हैं, और इसकी बेस पे हमने पार्टीशन कर दिया। यानी क्या मतलब कि सारे छोटे जो रैंडम वैल्यू से जो लेस देन रैंडम वैल्यू है वो इधर आ जाएंगे, और जो ग्रेटर देन रैंडम वैल्यू है वो इधर आ जाएंगे, और जो रैंडम वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि इस पोर्शन के ऊपर क्विकसॉर्ट कॉल कर दो, ठीक है, और इस पोर्शन के ऊपर क्विकसॉर्ट कर दो, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली अगर आप देखें तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने डिवाइड इस पिवट को सेलेक्ट करके दो हिस्सों में डिवाइड किया, और ये जो रिकर्सिव कॉल है बेसिकली दैट एक्चुअली मींस कि आपने उनको कंकरिंग करने को कहा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? द आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप बेसिकली चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड, फिर हम कहें भाई इसका सोल्यूशन निकालो, इसका सोल्यूशन निकालो, और फिर इन दोनों को सोल्यूशन कंबाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो हियर इज माय प्रॉब्लम। अगर मैं आपको कहूं कि सो व्हाट इज, मैं अगर आपको कहता हूं कि मैंने मैक्सिमम सब अरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मेरे 3 तरह के इंस्टेंस बनते हैं। कौन कौन से? मैं कहता हूं हाँ भाई मुझे बताओ, मैंने मैक्सिमम सब अरे निकालनी, तो मैं क्या कहूंगा? हाँ जी बताएं, मैं क्या कॉल करने को कह सकता है, बताएं जी। कि मैं कहूंगा कि ये जो मेरी सब अरे, ये लेफ्ट वाली मेरी सब अरे, ये वाली है ना, ये वाली जो मेरी सब अरे, मैं कहूंगा इसका मुझे मैक्सिमम सोल्यूशन ला, और मैं कहूंगा कि मुझे राइट वाली है इसका मेरा मैक्सिमम सोल्यूशन ला, ठीक है। क्या इन दोनों के सोल्यूशन जो है, क्या इन लेफ्ट वाला सोल्यूशन मेरा आता है और राइट वाला मेरा सोल्यूशन आता है? तो मुझे एक बात बताएं, क्या इन दोनों का सोल्यूशन में जो मैक्सिमम है वही मेरा आंसर है? नहीं सर, क्यों? क्या सर पॉसिबिलिटी क्योंकि लो बाकी, से हाई तक, क्या पॉसिबिलिटी बाकी रह गई है मुझे बताओ। सर लो से हाई तक, लो से हाई तक, लेकिन क्या मसला है वो, उसमें मसला क्या है? वो लो से हाई इनके बेशक, दरमियान वो लो से हाई हो सकता है यहाँ पर हो, ये लो हो और लो ये वाला हाई हो, या यहाँ पे कोई लो पड़ा हो और उससे हाई कोई यहाँ पर हो, ये भी तो हो सकता है। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जो हमने अभी तक हमने जज नहीं की? सर अगर लो में सर लो मिड से के सबरे स्टार्ट लो में हो रही है एंड हाई पे हो रही है, बेसिकली लो ये ना कहो कि बेसिकली स्टार्ट जो ये लोअर पार्ट है वो बेसिकली यहाँ से या यहाँ से शुरू हो रहा हो, और जो जो इसकी इन्वेस्टमेंट का एंड है वो कहाँ पर हो रहा हो, वो बेसिकली कहीं यहाँ कहीं जाके हो रहा है या कहीं यहाँ कहीं जाके हो रहा है। हमने उस चीज को एड्रेस नहीं किया। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग क्रॉसिंग द मिड पॉइंट, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूँ, समझ नहीं आई इस बात की। समझ में नहीं आई? नहीं नहीं आई। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली मैं कह रहा हूं कि जो मेरी मैक्सिमम सब अरे होगी ना, या तो वो पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पे पड़ी होगी, या तो वो पूरी की पूरी, या तो वो पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पे पड़ी होगी, या वो पूरी की पूरी राइट साइड पे पड़ी होगी, ये कहीं पर भी पोर्शन होगा, या क्या होगा जी बताएं, या क्या होगा? वो कहीं यहां से शुरू होगी और कहीं यहां पर जाकर आएंगे, यानी बेसिकली कुछ जी पार्ट उसका लेफ्ट, कुछ वाला पार्ट जो है लेफ्ट पे और कुछ पार्ट उसका राइट पे। वो हमने बेसिक, वो हमारी रिकर्जन सॉल्व करके नहीं ला सकती। रिकर्जन हमारी सॉल्व करके ला सकती है तमाम वो पार्ट जो लेफ्ट पे, जिसका तमाम का तमाम पार्ट राइट पे, वो भी ला देगी। लेकिन वो पार्ट जो कि लेफ्ट से शुरू होता है और राइट पे खत्म होता है, वो काम उसने नहीं किया, वो हमने करना है। सबको ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ओके सर, थैंक यू। शाबाश जी। अब हम एक बड़ा ही मजेदार किस्म का काम करने लगे, और मजेदार काम ये है कि एक बात बताएं, मैं ना
दोबारा से जा रहा हूँ पहली स्लाइड पे। अच्छा रखो, इधर गया दुआ का जो आइडिया था। हाँ याद है, दुआ ने हमें सबसे पहला पहला आइडिया दिया था, और दुआ ने कहा था कि आप एक काम करें। किधर है ये mouse? ये माउस किधर चला गया? हद हो गया, ये माउस किधर है? That's why I hate this white background. चलो हम ब्लैक कर देते हैं, ऐसे करते हैं। चलो मैं ब्लैक यूज करूंगा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा जी। जो हमें दुआ ने आइडिया दिया था, जो दुआ का आइडिया था वो, और जो पहली दफा दिया था, वो क्या कहती है? वो कह रही थी कि बेसिकली हमेशा पहले इंडेक्स से शुरू करो, और बेसिकली ये डेल्टा निकालो, फिर ये डेल्टा निकालो, फिर ये डेल्टा निकालो, फिर ये डेल्टा निकालो, फिर ये डेल्टा निकालो। अच्छा, दुआ जो एल्गो चला रही है, वो एल्गो क्या कंप्यूट कर रहा है, मुझे बताओ। डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस कंप्यूट कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो क्या कंप्यूट कर रहा है? वो इन द सेटिंग ऑफ द प्रॉब्लम, बेसिकली वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? कि दुआ से बेसिकली एक गलती हो गई है, और वो गलती क्या है? बता दें क्या गलती कर बैठी हो? कि उसने बेसिकली पहले यूनिट पे बाय कर लिया है, और अब वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है? बता दें यार, क्या बात कर रही है? सेल कहाँ कर मैक्सिमम डिफरेंस। सेल करने के लिए। बेसिकली वो ये कह रही है कि भाई मैंने गलती से यहाँ पर बाय कर लिया, अब मुझे बताओ मैं किस तरह स्केप कर सकती हूँ। ये बात समझ आई? तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहां पर तुमने बाय कर लिया, अब सेल कहां पर करना है, ये एल्गो जो है वो कितनी देर में सॉल्व कर सकता है? ओ ऑफ एन में। ये जो दुआ का आइडिया, ये इतना स्टूपिड आइडिया नहीं था। दुआ ने बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो ये था कि भाई मैंने पहले यूनिट पे चीज को बाय कर लिया है। सो गिवन सो लुक एट दिस, गिवन कि अगर मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपने बाय कर लिया है, यानी फिक्सिंग वन यूनिट, और मैं कहूं हाँ भाई इसने तो बाय होना ही होना है, अब मुझे बताओ कि उसने सेल कहां करना है। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नहीं सर, क्या मतलब, क्या समझ में आई? ये मैं जो आपने आपको अगर मैं आपको एक ये बता दूं बात कि जो बाइंग कहां पर किया आपने, वो आपको मैं बता देता हूं कि आपने यहां बाइंग की है, अब सेल कहां करना है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन O ऑफ n टाइम। अगर मैं आपको बता दूं कि आपने बाय यहां पे कर लिया है, अगर मैं आपको बता दूं कि यहां से सब अरे शुरू होती है, मैक्सिमम सब अरे, तो फिर कहां तक जाएगी वो निकालना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? कोई बता सकता है मुझे? बड़ा आसान तरीका बताएं जी, ऐसा जब बताओ। डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या मतलब? भाई स्टार्टिंग लोकेशन बता दी गई है, अब बताएं। सब एक्यूमुलेट करते जाएंगे ना, वही जो पहले किया था। बेसिकली आपने ये सम निकालना है, ये सम निकालना है, ये सम निकालना है, ये सम निकालना है। आपने बेसिकली आखिर तक सारे सम निकालने हैं और देखना है कि भाई कौन सा सम सबसे बड़ा मैक्सिमम था। ये काम आप कितनी देर में कर सकते हैं? कि अगर मैं आपको लोकेशन बता दूं, O ऑफ n में कर सकते हैं, ठीक है? So given the starting location, you can solve the problem in O of n time. Does it make sense? Yes, sir. शाबाश, ठीक है, ऑल राइट जी, थैंक यू दुआ, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया आज, शाबाश। चलें जी, सो अब हम बेसिकली डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटजी हमने पढ़ ली। अब मैं इसी प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कंकर सॉल्व करने जा रहा हूं, और हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारा प्रॉब्लम जो है जिसको हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, वो या तो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे होगा, या पूरा का पूरा राइट साइड पे होगा, या वो कहीं
इस पोर्शन से शुरू होगा और कहीं इस पोर्शन पे जाके खत्म होगा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, व्हाट शुड आई वरी अबाउट? शुड आई वरी अबाउट दिस पार्ट? इसको निकालने के हाँ, लिए सर। मुझे वरी करना चाहिए? क्या इसको निकालने के लिए मुझे वरी करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। मुझे किसको निकालने के लिए वरी करना चाहिए? सेंटर। शाबाश। मुझे बेसिकली ये जो क्रॉसिंग सब अरे है ना, तो क्रॉसिंग सब अरे कहता है हमारी CLRS वाली बुक वाला, इसको निकालना मसला है, ठीक है ना। इसको निकालना प्रॉब्लम, ये निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इसको बड़ा आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? जी बताएं। ये मैं बड़ा आराम से निकाल सकता हूं, कैसे? जी बताएं। इसको मैं O ऑफ n में निकाल सकता हूं। ये मैं एक्चुअली कंजक्चर कर रहा हूं। ये क्रॉसिंग सब अरे कितने की को मैं O ऑफ n में निकाल सकता हूं। क्यों? ये क्रॉसिंग अरे, पहले तो मुझे बताया ना, ये क्रॉसिंग अरे बनती कितनी, कितनी पॉसिबल बन सकती है? हाँ, मैक्सिमम n नहीं होगी, यू आर राइट। n से ज्यादा नहीं हो सकती। जी सर, n हो सकती है, n से ज्यादा हो सकती है। एन ही होगी। देखो ना, अब उसमें इसमें बेसिकली क्या चीज फिक्स है? इसमें अगर आप देखें तो ये वाला एलिमेंट, ये जो मिडिल एलिमेंट है जिसके क्रॉस आप कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली क्या है? इसमें बेसिकली अगर आप ये देखें कि आप कहेंगे क्या कि अगर मैं ये क्रॉसिंग सब अरे है, क्रॉसिंग सब अरे इज बेसिकली यहां तक जा सकती है वो, या यहां तक जा सकती है, 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 या आगे तक यहां तक जा सकती है, या यहां तक जा सकती है। ऐसी है ना? तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप इस पोर्शन का मैक्सिमम सब अरे निकाल लें और इस पोर्शन का, क्योंकि इसमें ये वाला एलिमेंट आना जरूरी है, तो इस पोर्शन का भी मैक्सिमम सब अरे निकाल लें। इस पोर्शन में ये वाला एलिमेंट आना ज्यादा जरूरी है, इस वाले पोर्शन में ये वाला एलिमेंट आना जरूरी है। और फिर क्या करें? तो क्रॉसिंग अरे क्या होगी बताएं मुझे? क्रॉसिंग अरे बेसिकली क्या होगी बताएं मुझे? तो आपने मैक्सिमम क्रॉसिंग लेफ्ट अरे निकाली है और मैक्सिमम क्रॉसिंग राइट अरे निकाली है। हाँ जी बताएं। तो मेरी एक्चुअल क्रॉसिंग अरे किसके बराबर होगी? इन दोनों को मर्ज कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये बात समझ आई? और O ऑफ n इस पे टाइम लगेगा, बल्कि एक्चुअली n/2 होगा, इस पे साइज का n/2 है, और इस पे भी O ऑफ n/2 टाइम लगेगा। तो हमें मैक्स निकालने में कितनी देर लगेगी बता सकते हैं आप? जी बताएं। n स्क्वायर। n स्क्वायर मैं बताऊं तुम्हें इस तरह से भाई, O ऑफ n इधर लगा, O ऑफ n इधर निकला, मैक्सिमम इसका निकाल लिया, मैक्सिमम इसका नहीं राइट, होगा। मैक्सिमम राइट का निकाल लिया, मैक्सिमम लेफ्ट का निकाल लिया, इन दोनों को हमने सम करना है। हाँ जी बताएं। रो ऑफ एन ही रहेगा। O ऑफ n ही रहेगा यार, एक कंपैरिजन करना है तो O ऑफ n प्लस 1 इज O ऑफ n, ठीक है। तो क्रॉसिंग अरे निकालने में कितना टाइम लगता है? O ऑफ n टाइम लगता है। ये बात समझ आई? सो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो हम क्या कर रहे हैं? हम दो कर रहे हैं रिकर्सिव कॉल, इनका हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। सो सब अरे लेफ्ट आएगी, सब अरे राइट आएगी, और एक हम सब अरे क्रॉसिंग अरे निकालेंगे, और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? इन किस में से जो मैक्सिमम है? तीन में से, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है वो हम रिटर्न कर दें। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? तो मैं अभी आपके सामने एल्गो दिखाने लगा हूं आपको। वो मेरे ख्याल में पहले क्रॉसिंग अरे निकालता है और फिर उसके बाद वो बेसिकली इन तीनों को मर्ज करता है, और वो बेसिकली क्या कहेगा? वो कहेगा पहले वाला मैं लेफ्ट की कॉल करता हूँ, उसी को मैक्सिमम कर देता हूँ, और फिर मैं राइट की कॉल करता हूँ, और फिर मैं उसको इससे कंपेयर करता हूँ, और मैं कहता हूँ हाँ बताओ अभी कौन सा बड़ा है। अगर जो बड़ा है उसको, अगर अपडेट है तो वो उसको मैक्सिमम को अपडेट कर देता है, और फिर वो क्रॉसिंग निकालता है और देखता है कि
इनमें से अगर क्रॉसिंग वाला बड़ा है तो उसको ले लेगा, वरना वो उसी जो मैक्स है उसी को रहेगा। और ऑफ कोर्स एक बात मत भूलिए, उसने स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी बताना, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी। सो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कहेंगे दिस इज द मोस्ट मेन प्रॉब्लम जो है क्रॉसिंग सब अरे प्रॉब्लम, ठीक है। ऑल राइट, ओके जी। ये है मैक्सिमम क्रॉसिंग सब अरे निकालने का तरीका, और वो क्या करता है, ये है बेसिकली अगर आप देखें तो ये पार्ट क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, ये बताओ। ये थोड़ा सा इसको गौर से देख लें। इस अरे को पास होता है लो, मिड और हाई, लो मिड और हाई। सो इमेजिन द फॉलोइंग कि ये आपके पास एक अरे मिली हुई है, ठीक है, ये अरे अभी चल रही है, इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, और ये अरे का एक्चुअली पोर्शन मिला है आपको, ये लो यहां पॉइंट कर रहा है, हाई जो है वो यहां पॉइंट कर रहा है, और जो मिड है वो कहीं यहां पॉइंट कर रहा है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये पार्ट क्या कर रहा है, वो कहता है मिड से डाउन जाओ लो की तरफ, और क्या हो, क्या सम की वैल्यू शुरू में 0 है, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई, और अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन लेफ्ट सम के है तो लेफ्ट सम को सम के इक्वल कर दो, यानी मैक्स को अपडेट कर दो, और मैक्सिमम लेफ्ट को आई असाइन कर दो। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये क्या निकाल रहा है मुझे बताएं, ये क्रॉसिंग अरे में से कौन सी मैक्सिमम निकाल रहा है, जी बताएं। ये क्रॉसिंग अरे में से कौन सा वाला पार्ट उसने कंप्यूट किया, लेफ्ट वन जी, वो इधर से बेसिकली इधर से उसने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, वो कोई भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम निकाल लेगा, ठीक है। आप देखें वो राइट सम की वैल्यू दोबारा से माइनस इन्फिनिटी पुट करता है और सम की वैल्यू 0 करता है, और यहां पर आता है, यहां पर अब वो मिड प्लस 1 से लेकर हाई तक जाता है और कहता है हाँ भाई किसी भी जगह पर राइट सम की वैल्यू ग्रेट लेस देन हो जाए सम से, तो क्या करो, सम को राइट सम को अपडेट कर दो, और राइट मैक्स राइट जो है उसको जे रख दो, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये 3 वैल्यू रिटर्न करता है, एक तो लेफ्ट सम प्लस राइट सम डिस्प्ले करता है, दूसरा क्या करता है, मैक्सिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट, ये जो मैक्सिमम लेफ्ट वाला था और जो वाला जो मैक्सिमम राइट था, इन दोनों इंडेक्सेस को रिटर्न करता है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसकी इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, बता सकते हैं इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है? तो भाई बता दो, ये कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है? 3 वैल्यूज का 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स और मैक्सिमम सम। ये बात समझ आ गई? तो क्रॉसिंग अरे आपने निकाल ली है। अब एल्गो देखना कैसे काम करता है। लुक एट दिस, वेरी वेरी सिंपल आइडिया। आपके पास टोटल अरे आई है, ठीक है, ये देखें जी, ये कितने गया, ये टोटल अरे आई है, और देखें ये डिवाइड स्टेप करने लगा है। वो कहता है मिड की वैल्यू कंप्यूट करो, तो मिड इज लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, और वो कहता है फाइंड मैक्सिमम सब अरे, दोबारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता है और इसमें ए लो मिड भेज देता है, कहता है लेफ्ट हाफ की मैक्सिमम निकाल के दो। वो तुम्हें लेफ्ट हाफ का लेफ्ट लो और राइट लो और लेफ्ट सम दे देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मुझे 3 वैल्यू रिटर्न करनी है, और फिर वो कहता है ऐसा करो, मुझे राइट वाले का मुझे आंसर ला दो, वो राइट वाले का आंसर तुम्हें ला देता है, और फिर वो कहता है कि मुझे क्रॉसिंग वाले का आंसर ला दो, तो तीनों आंसर उसने पहले कंप्यूट कर लिए। अब वो कहता है क्या करो, वो कहता है अगर लेफ्ट सम की वैल्यू ग्रेटर देन राइट सम है और लेफ्ट सम की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रॉस सम है, तो तुम लेफ्ट लो, लेफ्ट हाई और लेफ्ट सम रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा इफ है, ये कौन सा केस है कि मेरा मैक्स कहां लाई करता है, लेफ्ट साइड, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पे लाई करता है। और तीसरे में से दूसरे में ये है कि वो कहता है राइट सम इज ग्रेटर देन लेफ्ट सम एंड राइट सम इज ग्रेटर देन क्रॉस सम। तो इसका मतलब है मेरा पूरा का पूरा आंसर कहां लाई करता है, राइट पोर्शन में लाई करता है, राइट वाला आंसर ही मेरा आंसर है। अदरवाइज मैं क्रॉस वाला रिटर्न कर दूंगा, क्रॉस लो,
क्रॉस हाई और क्रॉस सम। ठीक है, मुझे बताएं इस एल्गोरिथम की रिकरेंस क्या है, क्या रिकरेंस बनती है इसकी। सो टी एन आ जाए, बता आ जाए मैदान में। टी एन इज इक्वल टू व्हाट जी? पहले तो मुझे यह बताया ना इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है। ये जो आपका क्रॉसिंग सम निकालता है ये कितनी देर में निकालता है? ओ ऑफ n। ये O ओ of ऑफ n। एन, ओ ऑफ एन में निकालता है। ठीक है, दो अलग अलग लूप है, n प्लस n इज 2 है, बेसिकली n/2 प्लस n/2 इज n हो जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ जी। ये कितनी रिकर्सिव कॉल कर रहा है? ये कितनी रिकर्सिव कॉल कर रहा है? ये 3 फंक्शन कॉल्स हैं, इनमें से कितनी रिकर्सिव कॉल्स हैं? सर log n। ओ भाई क्या हो गया लॉग ये कितनी तीनों ही recursive ये recursive है। तीन है। ये 3 कॉल्स हैं, इनमें से कितनी 3 रिकर्सिव कॉल, कितनी रिकर्सिव कॉल्स हैं? 3 recursive। वो 3 रिकर्सिव नहीं है यार, वो है टू। ये रिकर्सिव कॉल है, एक ये भी रिकर्सिव कॉल है, लेकिन ये रिकर्सिव कॉल नहीं है। ये तो कॉल है किसको भला? ये कॉल है इस फंक्शन को, ये रिकर्सिव नहीं है। ओके। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 2 रिकर्सिव कॉल हो रही है, और वो कितने कितने साइज की हैं? n/2 साइज। n/2 साइज की हैं, और हर एक स्टेप पे कॉस्ट कितनी आ रही है? nr। n आ रही है, जो कि बेसिकली क्रॉसिंग की कॉस्ट है। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये कांस्टेंट ही है। हाँ जी, ये रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? इस रिकरेंस को सॉल्व करें तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है? वेट अ मिनट। ठीक है, सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? सो tn/2 प्लस tn/2 और ये O of n है। सो जो आपकी रिकरेंस बनती है वो 2tn/2 बनती है, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो अगर आप देखेंगे, मैं अगले पेज पे चला जाता हूँ यहाँ पे। तो ये n है, इस पे कॉस्ट आई n, 2 रिकर्सिव कॉल गई, दोनों का साइज है n/2 फिर इस पे भी कॉस्ट आएगी, वो आ जाएगी n/2 प्लस n/2 इज n। फिर रिकर्सिव कॉल जाएंगी, 4 कॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और हर साइज जो है वो n/4 का होगा। n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 which is again n. There will be how many levels it will go down? लॉग एन। Log n। log base to n, और हर स्टेप पे कॉस्ट कितनी है? n है, तो दैट इज n level। ठीक है, so the overall complexity is n level। ठीक है, ठीक हो गया? Everybody understand? Everybody understand? ठीक है, Yes sir। शाबाश जी। So let's revisit merge sort। merge sort is nothing but this के, और बाय द वे इसमें एक ये इसका बेस केस है, वो है कि अगर हाई लो के बराबर हो जाए तो बेसिकली यही रिटर्न करता है कि एक साइज है, एक साइज में वही आंसर होता है। ठीक है, और बाय द वे शायद हम अगली क्लास में, या देखता हूँ मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट में ये सवाल दूं, ये जो सब अरे मैक्सिमम सब अरे प्रॉब्लम है, ये हम कहाँ से शुरू हुए थे? तो अगर आप इसको सफर देखें तो हमने सफर शुरू किया है कहाँ से? हम n³ से शुरू हुए थे, हम n³ से शुरू हुए थे, फिर हम n² पे लेके गए, और फिर हम इसको लिख गए n log n। ठीक है, और इस सवाल की सबसे मजेदार बात यह है कि ये O of n में हो सकता है। ठीक है, और वो मैं आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, देखते हैं, अगर आज टाइम मिला तो आज बता दूंगा, वरना फिर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, चलें आगे चलते। मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या कहता है? आपको एक अरे पास हुई है, ठीक है, इट्स वेरी नाइस। मैं अब ये जिस बुक में बात कर रहा हूँ, ये DPV वाली बुक है, पापा दिमित्रियो दासगुप्ता, पापा दिमित्रियो वजीरान। ठीक है, ये जो पिछला मैंने टॉपिक किया था वो बेसिकली मैंने किस बुक से किया था? वो किया था CLRS से। तो ये आई थिंक डिवाइड एंड कंकर का पहला प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो मर्ज सॉर्ट कर रहा हूँ वो बेसिकली डिवाइड एंड कंकर का शायद दूसरा प्रॉब्लम जो इस बुक का DPV का, और इसका पहला प्रॉब्लम हम थोड़ी देर में करते हैं, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये मर्ज सॉर्ट है। मर्ज सॉर्ट क्या कहता है? वो कहता है जी मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करो, और इसमें इसको 1 से लेकर n/2 तक भेज दो, और इसको मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करो, n/2 प्लस 1 से लेकर n तक भेज दो। यार ये किसी का माइक चल रहा है, यार माइक चल रहा है। गलत बात है।
तो ये हमारे पास मर्ज सॉर्ट है और ये मर्ज सॉर्ट है, इसके हम दो रिकर्सिव कॉल करते हैं और बेसिकली इन दोनों से जो आंसर आता है उन दोनों के ऊपर हम मर्ज कॉल कर देते हैं और बेसिकली ये हमारा मर्ज हो जाता है, ठीक है। और अगर n इज ग्रेटर देन 1 है तो, और अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाए या लेस देन हो जाए तो फिर जो अरे आती है वही की वही हम रिटर्न करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अच्छा, मैं एक छोटी सी आपको एक छोटा सा नोट बता दूं, आपको याद होगा कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल हो रहा है, जब a 1 से लेकर a n/2 तक भेजते हैं तो बेसिकली हम क्या भेज रहे हैं, हम वही अरे भेज रहे हैं या एक नई अरे बना के भेज रहे हैं, बताएं जी, क्या हम वही अरे भेज रहे हैं या उन एक नई अरे बना के भेज रहे हैं? वही हम अगर वही अरे भेज रहे हैं तो फिर ध्यान में रखना कि फिर आपको दो पैरामीटर भेजने पड़ेंगे कि इसका स्टार्टिंग लोकेशन क्या और एंडिंग लोकेशन क्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर तुम उसी अरे को तो नहीं भेज सकते ना, तो यहाँ पे तुम्हें फिर इसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक मैं मजे की बात बताऊं, ये जो मर्ज है ना, ये जो मर्ज फंक्शन है, मर्ज फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस यूज करता है, मर्ज फंक्शन हैज टू यूज एक्स्ट्रा स्पेस। तो याद है वो क्या करता था कि आपके पास ये एक अरे मिली हुई है और ये एक अरे मिली हुई है, तो वो क्या करता था, वो एक नई अरे बनाता था, ठीक है। इतना स्लो क्यों हो गया? और बेसिकली यहाँ पे एक इंडेक्स रखता था, यहाँ पे एक इंडेक्स रखता था, और इन दोनों को वो कंपेयर करता था और कहता है कि मुझे कौन सा बड़ा है, जो छोटा है वो बेसिकली इसको वो यहाँ रखता था, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है और यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, तो वो किसको इधर रखेगा पहले, जी बताएं? 5 को इधर रख देगा और इसका पॉइंटर वो आगे कर, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट में भी सवाल है, मर्ज सॉर्ट आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सी अरे बनाई होती है वो उसकी बनानी जरूरी होती है। अगर ये एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करे तो मर्जिंग आप ओ ऑफ एन में नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो मर्ज स्टेप है ना, ये ओ ऑफ एन टाइम लेता है अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे तो। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की इजाजत ना हो तो फिर ये एल्गो मर्ज या जो एल्गो है वो खुद एन स्क्वायर पे चला जाता है, ठीक है। मैंने एक दफा पढ़ा था कि इसका एक पेपर है, वो बेसिकली अगर कोई पेपर वो प्रेजेंट करते तो उसको हम 5 एब्सोल्यूट बोनस दे देंगे। वो बेसिकली मर्ज को इन प्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन ये करना इतना आसान काम नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो मैंने मर्ज सॉर्ट लिखा है ये रिकर्सिव है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने, और बाय द वे मर्ज का फंक्शन भी आपके सामने है, क्या करता है, इसने बड़ा एल्गो की फॉर्म में लिखा है, और वो करता क्या है कि वो कहता है क्या एक्स आई को वाई आई से कंपेयर करो, अगर ये इससे छोटा है तो मर्ज कर दो, यानी बेसिकली ये लिंक लिस्ट की फॉर्म में बता रहा है। तो ये एक लिंक लिस्ट बना रहा है जिसमें इस वैल्यू को वो उसके हेड पे रखता है और इसके नेक्स्ट को वो असाइन करता है क्या, मर्ज दोबारा कॉल करता है और ये मर्ज कर देता है किसका, ये बेसिकली ये बेसिकली ये जो है बेसिकली वो लिंक लिस्ट का अगला नोड आ जाता है, ठीक है। सो इन ए वे ये जो मर्ज सॉर्ट आपने काम किया ना, ये वाला जो इसने इम्प्लीमेंटेशन की है, ये तकरीबन लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन। तो आपकी ना असाइनमेंट में एक सवाल है कि आपने एक आपको लिंक लिस्ट मिली है, उसके ऊपर मर्ज सॉर्ट करना, तो ये जो मर्ज का आइडिया ना ये बेसिकली इसको ले रहा है। और बाय द वे उसके उस लिंक लिस्ट में आप जब कहेंगे ना कि ये जो मर्ज सॉर्ट इसको ये हाफ भेजे और इसको ये हाफ भेजे, तो कैसे भेजोगे तुम, कैसे भेजोगे, बता सकते हो तुम? लिंक लिस्ट में तो नहीं हो सकता। लिंक लिस्ट में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मर्ज सॉर्ट को हाफ, यानी लिंक लिस्ट को हाफ करना है, कैसे हाफ करोगे? दो लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे? बड़ा आसान है, कैसे करोगे? उसके बाद उससे पिछले वाले सारे भेज देंगे नोड्स और उससे अगले वाले तो बेसिकली n/2 तक का लूप लगाओ और उसके आगे वाला जो इंडेक्स है उसको तुम नल कर दो, उसके नेक्स्ट को तुम नल कर दो, और फिर वो जो तुम्हारा उसका नेक्स्ट है वहां से एक नई लिंक लिस्ट बनाओ और वो उसके हेड को वो पहले वाला एंट्री असाइन कर दो, और बेसिकली जो अगला पार्ट है वो अगला दोबारा मर्ज सॉर्ट को दोबारा, ठीक है। लेकिन सरफराज इसमें प्रॉब्लम है ना, वो ये कि लिंक लिस्ट में इंडेक्सेस तो होते नहीं है। वो तो इंडेक्स नहीं होते तो लूप लगा के नहीं कर सकते, वो ओ ऑफ एन नहीं होगा ना,
उस स्टेप तो उसके साइज के थ्रू हम पता करेंगे कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल साइज के थ्रू पता करें, साइज के थ्रू पता ओके ठीक है। और ये आपने इंप्लीमेंट करना है, ये लिस्ट आपने डेटा सिस्टम में इंप्लीमेंट की हुई है, उसकी कोई भी इंप्लीमेंटेशन उठाएं और उसके ऊपर मर्ज सॉर्ट इंप्लीमेंट करें। ठीक है, ये असाइनमेंट में आपका सवाल है। ठीक है, अच्छा ये मर्ज सॉर्ट हो गया। अब मैं आपको इसका आइटरेटिव वर्जन बताता हूं। बहुत ही सो बाय द वे इसकी रिकरेंस क्या बनती है, tn is equal to 2tn/2 plus O of n which is again n log। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। यहां पर आपके सामने मैं एक बहुत ही खूबसूरत कोड दिखा रहा हूं which is iterative कोड। अच्छा इसमें ना ये मर्ज सॉर्ट है ना, इस मर्ज सॉर्ट में अगर आप देखें तो डेप्थ होती है log n। ठीक है, और इसमें आप रिकर्जन जब भी आप कॉल करते हैं ना, रिकर्सिव कॉल जब भी करते हैं तो उनकी ना एक बेसिकली इसका एक अपना ओवरहेड होता है। ठीक है, आपके सामने मैं अब एक बड़ी खूबसूरत इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ मर्ज सॉर्ट में, जो कि बेसिकली रिकर्जन को यूज नहीं करती। फैंटास्टिक आइडिया। ये जो मर्ज सॉर्ट इंप्लीमेंटेशन आपने रिकर्जन के थ्रू की है, इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली आपकी रिकर्जन यहाँ से शुरू होती है। ये आपके पास एक और एक प्रॉब्लम होता है, इससे आप 2 में डिवाइड करते हैं, आप तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब ये यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यार इससे क्या हो गया, क्या हो गया? ये इसका माउस से क्या हुआ है? इसका माउस खराब हुआ है, तो आपके यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आपने ऊपर से अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कैसे? अब आपकी मर्जिंग स्टार्ट होती है, इन दोनों को आप मर्ज करते हैं, तो इन दोनों को आप मर्ज करते हैं, इन दोनों को आप मर्ज करते हैं, और फिर इस तरह से मर्जिंग करते करते आखिर में दोबारा से एक ही एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही होता है ना मर्ज सॉर्ट, ऐसे काम करता है। आपको 3-4 दफा ये इंप्लीमेंटेशन बता दीजिए, अब मैं मजीद पता नहीं लगा रहा, और किसी ने देखना है तो जाके मर्ज सॉर्ट की इंप्लीमेंटेशन जाके देख लो। अच्छा, आपके सामने जो अभी इंप्लीमेंटेशन रखने लगा हूँ वो शुरू ही यहाँ से करें और यहाँ से नीचे जाए, और वो ये स्टेप बस में है क्या, बेसिकली अरे थी डिवाइड होती गई जब तक वो यूनिट्स में कन्वर्ट ना हो, ऐसी है ना। और अब आपके सामने जो मैं इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ वो शुरू ही यूनिट से करता है। एंड लुक एट दिस रियली ब्यूटीफुल इंप्लीमेंटेशन। और वो कहता क्या है? सो डोंट लुक एट दिस इटरेटिव मर्ज कोड अभी तक, अभी आप इधर देखो। ये कहता है ये करे मिली है, और वो कहता है ऐसा करो, एक ना क्यू बनाओ। ये मेरे पास एक क्यू है, ये मेरे पास क्यू है, और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्यू में पड़े हैं। बाय द वे क्यू कैसे चलती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट। और वो क्या करता है? वो करता ये है कि इस तमाम यूनिट एलिमेंट्स को बेसिकली वो एक स्टैक, एक क्यू बनाता है, और क्यू की डेटा टाइप में आपके सामने लिख रहा है। वो कहता है क्यू, यार इससे क्या आ गया, क्यू ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर। ठीक है, और बेसिकली वो इन तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग वेक्टर बनाता है। तो ये एक वेक्टर है, 10 एक वेक्टर है, 2 एक वेक्टर है, इसमें एक ही वैल्यू पड़ेगी, 5 एक वेक्टर है, 3 एक वेक्टर है, 7 एक वेक्टर है। हर एलिमेंट को एज ए वेक्टर के तौर पे क्यू में डाल देता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अभी तक लूप शुरू नहीं हुआ, अभी तक मेन लूप शुरू नहीं हुआ, मुझे बताओ क्या होगा? इस क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े होंगे? n एलिमेंट्स पड़े होंगे। प्लीज जवाब देते के साथ ही अपने आप को म्यूट कर दिए करें। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? इसमें n एलिमेंट्स पड़े, प्लीज म्यूट कर दें। तो फिर किसी की आवाज आ रही है यार, किसकी आवाज आ रही है? जी, इस क्यू में कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? n एलिमेंट्स हुए हैं। और अब ये सिर्फ एक काम करता है, वो 2 इजेक्ट करता है, 2 एलिमेंट्स को निकालता है, 2 वेक्टर्स को निकालता है और उनके ऊपर मर्ज करता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स निकल जाएंगे और इन दोनों पे मर्ज कॉल होगा। जब इन दोनों में मर्ज कॉल होगा तो ये 2 और 10 है, ये भी इस क्यू में चले जाएंगे। तो ये जो एक और वेक्टर है जिसमें 2 और 10 पड़ा हुआ है, ये भी बेसिकली इस क्यू में चला जाएगा। ये बात समझ, ये भी क्यू एक्सपेंड होती जाती है। और अब वो अगले 2 निकालता है, जो 5 और 3 है, इन दोनों को मर्ज कर देता है, जो 3 और 5 बन जाते हैं, और ये अब क्यू में चले जाते हैं, ये 3 और 5 बन जाते हैं। ठीक है, और बाद में ये खत्म हो चुके हैं, बाद में यहाँ पढ़े हैं।
और फिर ये इन दोनों को आउट करता है और इन दोनों को मर्ज। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करता, वो दो इजेक्ट करता है और उनके ऊपर मर्ज कॉल कर देता है, और ये जो मर्ज किया हुआ एलिमेंट है वो दोबारा से इंजेक्ट कर देता है। ये तब तक करता रहता है जब तक कि क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बचे। ठीक है, दिस इज द तो सही आइटरेटिव। ये बेसिकली करता है ये हाँ, कि नए एलिमेंट्स के तौर पे उनको डालता जाता है मर्ज करके, क्योंकि वो बिल्कुल वेक्टर्स है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो क्योंकि क्यू ऑफ Okay, वेक्टर है तो वो उसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। ये बात सुनाई? ठीक है, ओके ये भी आपके असाइनमेंट में सवाल है, जैसे कि मैं आपने आइटरेटिव वर्जन ऑफ मर्ज सॉर्ट लिखा है। ठीक है, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल इंप्लीमेंटेशन। और प्रैक्टिकली मर्ज सॉर्ट हमेशा इसी तरह लिखा जाता है, आइटरेटिवली लिखा जाता है। लेकिन क्योंकि हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट रह गया क्यू में? एक एलिमेंट रहेगा क्यू के अंदर, उसका साइज होता है ना। नहीं, दो क्यूज यूज कर रहे हैं। एक क्यू यूज कर रहे हैं यार, क्या हो गया? ये एक ही क्यू है जो बार बार यूज हो रही है। जब उसमें एक एलिमेंट रह जाएगा बस, तो क्यू के अंदर उसका साइज का एलिमेंट रख देना। ठीक है जी, सो फार सो गुड। कोई इश्यू है तो बताएं। ठीक है जी, ठीक है, ऑल राइट जी। Yeah. So this was the iterative merge sort. ठीक है, and we are done. ठीक है, ठीक है जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, मैंने ये वाली स्लाइड करानी थी लेकिन मैं उसका टाइम नहीं है, मैं अगली टाइम क्लास में कराऊंगा। अच्छा, और अच्छा मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है जो कि जरूरी है, सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर